हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आजकल आप सबका गार्डन भी समर में बहुत सुंदर हो रखा होगा। तो दोस्तों, फूल तो इस टाइम पे थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन जो सीजनल फ्लावर्स है वो हम लगा सकते हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ क्या कुछ मेरे गार्डन में इस वक्त खिल रखा है। और आशा करती हूँ आपका गार्डन भी इस टाइम पे बहुत सुंदर हो रखा होगा। तो दोस्तों, कभी गर्मी कभी बारिश, इसी तरह का मौसम बना हुआ है। और कई बार ऐसे मौसम में ज़्यादा पानी पड़ने से फंगस लग जाती है पौधों में, और कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से भी वो झुलस जाते हैं। तो क्या करें और क्या प्रिकॉशंस लें, चलिए फिर देखते हैं और आपको बताती हूँ। तो इस तरफ सारा विनका है दोस्तों, इसमें बहुत सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए थे, बहुत सारे फूल भी खिले हुए थे। कुछ जो सैपलिंग्स लगाई थी, यानी बहुत छोटी छोटी सैपलिंग्स, वो क्या हुआ कि बहुत तेज़ गर्मी से पहले तो वो मुरझा गई, और उसके बाद जब तूफ़ान आया, बारिश आई, उससे भी कुछ जब ओले पड़े हमारे यहाँ 1-2 दिन पहले, तो उससे कुछ पॉट टूट गई है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह की शिमला मिर्च इस टाइम पे मैंने गार्डन में बीच बीच में क्यारी में लगा रखी है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स मिल रही हैं। तो इस तरह से आप इस टाइम पे अपने गार्डन में इनको भी ऐड कर सकते हैं। कलर्स के साथ साथ आपको वेजीज भी मिल जाएंगी। और ये है एक पेड़ टिकोमा का। तो दोस्तों, ये ऑरेंज कलर का टिकोमा है, और इसमें 2-3 वैरायटी आती हैं। इसमें पिंक कलर आता है, येलो कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है। तो इस तरह के हार्डी प्लांट्स और परमानेंट प्लांट्स आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि ग्रीनरी के साथ वो फ्लावरिंग भी करें। तो गर्मियों में अक्सर क्या होता है, फूलों की कमी हो जाती है, और उस टाइम पे जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रीनरी से ही हमारा गार्डन जो है ग्रीन लगता है। और यहाँ पे है टिकोमा का येलो वाला पेड़, जिसको कि गैरी चौरी भी कहते हैं। और इसी के नीचे दोस्तों ये एक जूही की बेल है, और ये छोटे छोटे स्टार शेप के फ्लावर्स होते हैं, लेकिन खुशबू बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही शाम होती है, वैसे ही इनकी जो खुशबू से पूरा जो गार्डन है वो महकने लग जाता है। और इस टाइम पे इस साइड पूरा आप देख रहे होंगे कुचिया लगा है। तो दोस्तों, ये भी गर्मी का एक बहुत खूबसूरत पौधा है, जिससे ग्रीनरी भी मिलती है, और ये नेचर से ही इसको एक बुश जैसा बना हुआ है। तो इसमें कोई कटिंग, कोई प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हम जब सैपलिंग लगाते हैं तो ये अपने आप ही इस तरह से बॉल शेप का बन जाता है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके पीछे की साइड आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी कॉस्मॉस फ्लावर की पौध है। तो दोस्तों, पहले मैंने कॉस्मॉस की जो प्लांट्स लगाए थे, उन्हीं से जो बीज गिर के छोटी छोटी सैपलिंग्स बनी है, इनको मैंने क्यारी में लगा दिया है। तो बस यहीं पे जो पीछे की साइड है कॉस्मॉस है, और एक ये जो आप श्रब देख रहे हैं ये है लेंटाना। और लेंटाना के बहुत सारे कलर्स आते हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं। ये पूरा झाड़ी नुमा होता है, और ये ऑरेंज और रेड कलर का है, और इसमें येलो कलर आता है, पर्पल कलर आता है, बहुत सारे कलर्स आते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर इसको सड़कों के किनारे झाड़ियाँ देखी होंगी। वो देसी वाला होता है, जिसको जंगली बोलते हैं, बहुत वाइल्डली बढ़ता है, लेकिन ये हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और कई बार हम लोग इतना पानी नहीं होता कि हम गार्डन में दें, तो आप इस टाइप के श्रब्स लगा सकते हैं। ये ग्राउंड कवर करने के काम बहुत अच्छा आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा पार्क्स वगैरह में इनको यूज़ किया जाता है, जिससे कि ग्रीनरी के साथ फ्लावरिंग भी हो। तो इस तरह से बहुत ही प्यारे ये फूल होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, लेकिन आप इस पे देखेंगे कि सुबह के समय छोटी छोटी चिड़िया जो होती हैं, हमिंग बर्ड्स, वो आती हैं। और ये जो आगे की साइड आप ब्लैक कलर के गमले देख रहे हैं दोस्तों, इसमें है जीनिया। तो जीनिया की बहुत छोटी सैपलिंग मैंने लगाई थी। अक्सर मैं आपको अपनी सैपलिंग्स भी शेयर करती रहती हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको मालूम ही होगा। और देखिए, जीनिया में भी सब में कलियाँ बन गई हैं। तो दोस्तों, इसमें जो ये देखिए छोटी छोटी इस तरह की सैपलिंग्स मैंने लगाई थी, और बिल्कुल जो बास्केट में होती हैं वो मैं अक्सर लगाती हूँ लाकर। तो एक ऊपर से एक बार अगर हम पिंचिंग कर देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत वो जो पौधा है बुशी हो जाता है। ये है देखिए लिसियांथस, और यहाँ से नीचे से मैंने इसकी एक कटिंग छोटी सी पिंचिंग कर दी थी। तो 3-4 इसमें टहनियाँ आ गई हैं साइड में, और आ गई ब्रांचेस। और इस तरह की जो टोकरी होती है उसमें जो सैपलिंग्स आती हैं
हैं वह मैं अक्सर उन्हीं को ग्रो करती हूँ। तो ये लिसियांथस की है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैंने इसकी जो टोकरी है इसको नहीं निकाला और एज़ इट इज़ मिट्टी में रख दिया, क्योंकि पहले तो हमें यही एक चैलेंज होता है कि जब हम बाज़ार से या फिर कहीं नर्सरी से सैपलिंग लाते हैं तो उनको सेव कैसे कर लें, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी होती है तो कई बार जो पौध हम लगाते हैं वो मर जाती है या सूख जाती है। तो बस इनको इसी तरह से मैं गड्ढा करके रख देती हूँ, और जब इनकी थोड़ा जड़ें जो हैं बढ़ जाती हैं तब इनकी आप चाहें तो टोकरी निकाल कर भी आप इनको लगा सकते हैं। तो ये 10-10 इंच का 8-8 इंच का जो गमला है उसमें मैंने ये 2 किसी में 3 ऐसे सैपलिंग्स लगा दी थी, जिससे कि जब ये चल जाएं तब मैं इनको अच्छे से इनको लगा लूँ। तो ये देखिए ऊपर से सबको मैंने पिंच कर दिया है और इसमें मल्टीपल शूट्स निकल गई हैं। जितना ज़्यादा और बुशी हमारा पौधा होगा, यानी उसमें काफ़ी सारी जो साइड से टहनियाँ निकलेंगी या शूट्स निकलेंगी, उतने ज़्यादा फ्लावरिंग हमें मिलेगी, उतनी ज़्यादा कलियाँ बनेंगी। तो इस तरह से जब हम छोटी छोटी सैपलिंग्स लाते हैं, आप उसको 2 पत्ती को पिंच कर दीजिए जिससे कि आपका जो पौधा है वो बुशी हो जाए। तो यहाँ से आपको एक बार फिर आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से पीछे की साइड मैंने कुचिया रखा है और आगे की साइड जो छोटे छोटे गमले आप देख रहे हैं उसमें जीनिया और लिसियांथस लगाया है। दोस्तों ये बेल वाला गुलाब है, तो इस तरह से ये भी अपनी प्रेजेंस दे रहा है। गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं और जो सर्दियों में फूल ज़्यादा अच्छे खिलते हैं गुलाब के, लेकिन ये भी बीच बीच में खिलते रहते हैं। और यहाँ पे कुछ बिगोनिया की टोकरियाँ थी। और दोस्तों ये है साल्विया, तो ये विंटर का साल्विया है जो मैंने लगाया हुआ था। तो ये बिल्कुल मैंने पेड़ के नीचे रख दिया है और ये अभी भी फ्लावरिंग दे रहा है। ये कुछ गमले हैं सिंगोनियम की, ये चॉकलेट सिंगोनियम है और ये कुछ वाइट वाला है, कुछ ग्रीन वाला है। तो ये छोटी छोटी सैपलिंग्स जो मैं लाई थी उनको मैंने छोटे पॉट्स में लगा दिया जिससे कि ये सेव हो जाएं। और यहाँ पे हैं ये 1-2 गमले कोलियस के, तो ये बिल्कुल अलग कलर था दोस्तों और मैं नर्सरी से लाई थी। तो मैंने इनमें रिपॉट करके इनको बिल्कुल शेड में पहले मैं रख देती हूँ। ज़्यादा तेज़ सनलाइट में इनको नहीं रखना है, क्योंकि एकदम से जैसे रिपॉट का शॉक लगता है तो कई बार प्लांट्स मर भी जाते हैं। और ये है वेरीगेटेड सप्लेरा। तो दोस्तों सप्लेरा की एक खूबी है कि अगर आप धूप पे भी इसको लगाएंगे तब भी चल जाता है, और अगर आपने इसको छाया में यानी ब्राइट लाइट में रखा है तब भी ये बहुत सुंदर चलता है। तो इस तरह से आप गर्मियों में भी गार्डन हरा भरा रख सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको लाती हूँ यहाँ पर, तो आप पहचान पाएंगे कलियाँ किसकी हैं। तो दोस्तों मैंने लगाए थे कैलेडियम के बल्ब्स, और उसमें अभी पत्तियाँ जो हैं वो तो बाद में निकली हैं, पहले ये जो कलियाँ आई ये निकल गई। तो मुझे भी काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी ये जो टाइम था ये बहुत लेट हो गई थी दोस्तों और मैंने मई के महीने में ही मुझे ये बल्ब्स मिले किसी शॉप पे, और मैं लाई। उन्होंने मुझे बोला कि ये हाइब्रिड हैं, तो इसलिए मैं इनको लाया और थोड़ा सा लेट हो गई थी लगाने में। तो अब देखिए इनमें जैसे कि यहाँ पे 25-26 दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए मैंने, क्योंकि मई में ही लगाए थे 1-2 तारीख में। तो ये देखिए इस तरह से अब ये जो पत्तियां हैं वो निकल रही हैं। अगर आप बहुत ध्यान से मैं आपको दिखा पा रही हूँ तो नीचे इसमें जो स्प्राउटिंग हो रही है, यानी बल्ब में और भी स्प्राउट्स हो रहे हैं। तो इस तरह का कुछ कलर ये आया है, पिंक कलर विद ग्रीन। तो अक्सर दोस्तों जो देसी वाला होता है वो मतलब ग्रीन कलर का होता है और उसमें वाइट और पिंक कलर के छींटे छींटे देखे होंगे, वो हमें मिलता है और वो देसी होता है। अक्सर सबके यहाँ वही होता है। लेकिन ये जो थे, जो बल्ब्स थे, ये हाइब्रिड कह के उन्होंने मुझे दिए हैं। आप देखिए पूरे कलर्स जब निकलेंगे तब मैं आपसे एक बार इनको फिर शेयर करूँगी, और एक बार दूर से लुक इस तरह से दिखा देती हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास फूल अभी है नहीं मेरे गार्डन में, लेकिन जितने भी हैं आज आपको वही दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे है ये वाटर लिलीज़, और वाटर लिलीज़ भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और आगे हैं ये देख रहे होंगे आप पोल्का डॉट्स। तो दोस्तों ये है एग्लोनिमा, और इसके आगे जो ये आप स्टैंड देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे है फूशिया। तो फूशिया में अक्सर कहते हैं कि ये सर्दियों के पौधे होते हैं और गर्मियों में इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, लेकिन अगर आप इनको छाया में रख दें या किसी शेड के नीचे रख दें तो ये अच्छे चलते रहते हैं। और ये हैं जिरेनियम्स। तो दोस्तों अब जो आने वाला टाइम है वो है बरसातों का, यानी रेनी सीज़न का। तो आपको इनको, अगर आपके पास भी जिरेनियम
जेरेनियम्स हैं, फूशिया है, तो आप इनको किसी बड़े पेड़ के नीचे या बरामदे में रख दें। तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर मेरा जीना है और उसके नीचे मैंने ये जो स्टैंड है इसको लगाया है, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा बारिश का पानी भी ना पड़े और सीधी धूप भी ना पड़े। तो इस तरह की ब्राइट लाइट अगर इसको मिलती रहे तो ये फूल खिलते रहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ट्रेलिस है ये लोहे का, इस पे मैंने अपनी जितनी वाइन्स हैं उनको चढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों इसी में मैंने एक खीरे का पौधा लगाया था, देख रहे होंगे आप। और यहाँ पर देखिए खीरे भी लग रखे हैं, छोटे छोटे कुकुम्बर्स जिसे बोलते हैं, ये देखिए। तो बस ये इस तरह के जो वेजीज़ हैं ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास थोड़ा साइज़ बड़ा है गमलों का तो आप गमलों में भी इनको लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सारी मेरे पास ये देखिए, इसमें और भी आपको दिखाती हूँ, और भी लग रखे हैं यहाँ पे। अगर आपको दिख पा रहा है, मैं अपने कैमरे को अगर ले जा पा रही हूँ। और इस तरह से ये जो लोहे की ट्रेलिस हैं इसमें मैंने इन वाइन्स को लगाया है। ये कोरल वाइन है और इसमें भी फ्लावरिंग अब शुरू हो रही है। और यही आप देख रहे हैं ब्लीडिंग हार्ट्स है, तो कितना ज़्यादा फूलों से लदा हुआ है आजकल ये। तो इसका दोस्तों सीज़न है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये है राखी बेल। तो बस इस तरह से यहाँ पर कुछ ये फर्न्स हैं। और यहाँ पर एक आपको छोटी सी बास्केट दिखा रही हूँ, इसमें भी फूशिया लगाया हुआ है और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। बस हमको इनको बहुत तेज़ सनलाइट से बचाना है और थोड़ा सा इनमें पानी की कमी को नहीं होने देना है, जिससे कि ये हरे भरे बने रहें और अपनी फ्लावरिंग करते रहें। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।